वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और आज का हमारा टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हम आज डिस्कस करेंगे चेंज इन प्रोनाउन। चेंज इन प्रोनाउन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंस बना रहे हो, प्रोनाउंस में चेंजेस ज़रूरी हैं। अगर आपके प्रोनाउन में चेंजेस में गलतियाँ हो रही हैं तो आपके सेंटेंसेस में भी गलतियाँ होंगी, इसलिए ध्यान से कंसंट्रेट करते हुए आज की क्लास को अटेंड कीजिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रोनाउन की बात करने से पहले हम पर्सन की बात करते हैं। पर्सन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। कौन होता है? स्पीकर, यानी बोलने वाला है। यानी फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो बोलने का काम करते हैं। इसमें आता है आई और वी। जैसे अगर इस समय मैं बोल रही हूँ, यानी कि बोलने का काम कौन कर रहा है? मैं, आई, तो यहाँ पर कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। इसी तरह सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो क्या करते हैं? लिसनर का काम करते हैं। इसके अंतर्गत केवल एक ही प्रोनाउन आता है और वो है यू। जैसे मैं बोल रही हूँ तो कौन सुन रहा है? आप, यू, तुम। तो ये हमारा कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन। यानी मैं जो हूँ वो हूँ फर्स्ट पर्सन और आप जो है वो कौन से पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन वो प्रोनाउन होते हैं, यानी वो पर्सन होते हैं जिनके विषय में हम बात कर रहे होते हैं। जैसे कि इस समय हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रामर के बारे में। और ग्रामर क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ होगा? इट यूज़ होगा। तो इसलिए ये जो हमारा प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा इसके लिए? इट। यानी जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है उसमें आता है ही, शी, इट और दे। तो ये हमारे तीनों तरह के पर्सन थे आपके। चलिए और डिटेल से देखते हैं इनको। चार्ट देख लेते हैं, चार्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। ध्यान से सुनिएगा, इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा। अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आप देखते ही सेंटेंस में प्रोनाउन को चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग पर्सन की बात करते हैं। अभी आपको बताया 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन में केवल 2 ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन आता है, यू। और थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन आते हैं, ही, शी, इट और दे। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए आई का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई का सब्जेक्टिव केस क्या है? आप देख सकते हैं ऊपर केस लिखे हुए हैं। आई का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई है। अगर हम आपसे पूछें आई का पॉजिटिव केस क्या है, तो आई का पॉजिटिव केस क्या है? माई है। अगर हम आपसे पूछें आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मी, है ना। इसी तरह से वी का पॉजिटिव केस क्या होता है? अवर। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। ये 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पर्सन के जो 6 प्रोनाउन हैं ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, समझे। अब सेकंड पर्सन देख लेते हैं। सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन आता है, यू। यू। यू का पॉजिटिव केस क्या होता है? योर। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। ठीक है। सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन आता है, यू। यू का पॉजिटिव केस होता है योर और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। ये किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में 4 प्रोनाउन आते हैं, ही, शी, इट और दे। ही का पॉजिटिव केस क्या होता है? हिज। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। शी का पॉजिटिव केस क्या होता है? हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। इट का पॉजिटिव केस क्या होता है? इट्स। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट। दे का पॉजिटिव केस क्या होता है? देयर। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। ये किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? ये बदलते नहीं, यानी ये चेंज नहीं होते, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है। पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पॉजिटिव केस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ताकि आपको चेंजेस करने में कोई दिक्कत ना हो। या आप देख लीजिएगा ये सेल्फ फॉर्म दी गई है। आई की सेल्फ फॉर्म होती है माई सेल्फ, वी की अवर सेल्फ, यू की योर सेल्फ। अगर वो प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो योर सेल्फ हो जाएगा। ही का होता है हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। दोबारा देखिए, जो ये हमारा चार्ट है इसमें जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन के किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे, यानी कि नो।
तो आप याद रखिए, जब सन, सन से याद रखिए, यानी फर्स्ट पर्सन एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ओ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नन यानी नहीं चेंज होता है। ठीक है, आपने याद कर लिया, अच्छी बात है। अब आगे ये देखिए, चार्ट को एक बार दोबारा समझिए। देखिए जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है ना, वो अपने ही कॉलम में बदलेंगे। जो पॉजेसिव केस के प्रोनाउन है वो अपने ही कॉलम से बदलेंगे। जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है वो अपने ही कॉलम से बदलेंगे। यानी सभी जो प्रोनाउंस होते हैं वो अपने ही कॉलम में बदलते हैं। ऐसा नहीं सब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस से बदल जाए या ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से बदल जाए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल बताएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए, जो पहला रूल लिया है वही लिखा है कि फर्स्ट पर्सन की जो प्रोनाउन होते हैं, यानी जो आई वी ही नहीं, हम कहेंगे आई, माई, मी, वी, अवर, अस। आई, माई, मी, वी, अवर और अस। ये किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बदलते हैं। देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है, शी सेड टू मी आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो आप जानते हैं जो इन्वर्टर कॉमास के बाहर का ये पार्ट है, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टर कॉमास के अंदर का पार्ट है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो अभी देखना ये है, सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यानी असर्टिव है। इसमें सेड टू किससे बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा ना। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो लिख लिया, सेड टू को बदल देंगे हम लोग, टोल्ड में बदल देंगे। जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, मी है तो लिखेंगे मी। अब ये बताइए, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे, असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगाते हैं? असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन लगाते हैं दैट, तो हम लगा लेंगे दैट। आप ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो प्रोनाउन आएंगे ना, हम उस पर फोकस करेंगे। ये क्या लिखा है? आई लिखा है ना। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सोचिए, फर्स्ट पर्सन का आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब आई जो फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है? सोचिए, सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस है। अब ये बताइए, जो हमारा आई सब्जेक्टिव केस है, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? एस के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब तो ये थी, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या लिखा है? शी लिखा है। तो हमारा आई ये लिखा था और हमें बदलना है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई कौन सा केस लिखा है? सब्जेक्टिव केस लिखा है ना। और शी कौन सा केस लिखा है? शी भी सब्जेक्टिव केस लिखा है। तो शी का सब्जेक्टिव केस क्योंकि शी होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? शी लिख लेंगे, शी लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो हमारी वर्ब है उसको चेंज करनी है। हमारी वर्ब क्या लिखी है? एम लिखी है, और एम बदल जाएगा वॉज में, यानी हम लिख लेंगे वॉज। अब टीचिंग जो है वही लिखेंगे, क्योंकि केवल हमारी पहली वर्ब चेंज होती है, इसलिए हमने एम को तो वॉज में चेंज कर दिया, टीचिंग चेंज नहीं होगी। अब ये देखिए, यू है, यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकेंड पर्सन का। अब आप ये बताइए, जो यू लिखा है ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन तो है, ये सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है? क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि सब्जेक्टिव केस लिखा है कि ऑब्जेक्टिव केस लिखा है? देखिए, अगर ये वर्ब से पहले आता, यानी यहाँ पे आता यू, तो ये सब्जेक्टिव केस होता, लेकिन वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, है ना। अब जो सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है, यानी जो यू है, वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेड टू का ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? मी लिखा है। तो हमें देखना ये है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू लिखा है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मी। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अगले एग्जाम्पल सीखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है, द स्टूडेंट सेड वी वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं द स्टूडेंट्स आया है तो हम द स्टूडेंट्स लिख लेंगे। सेड है तो सेड लिखेंगे, क्योंकि हमारा सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब हम क्या लिखेंगे? कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, दैट लगा लिया। अब ये देखिए, वी लिखा है, वी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? एस के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? द स्टूडेंट्स लिखा है। अब ये देखिए, यहाँ पर द स्टूडेंट्स हमारा नाउन है ना, तो हम नाउन को कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि नाउन के लिए जो उपयुक्त तो हमारा प्रोनाउन होगा हम उसको यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट एक है या एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा है तो हम दे यूज़ करेंगे। अगर एक होता तो हम ही यूज़ करते, ठीक है ना। तो हमारा स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे यूज़ करेंगे। वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी सेकेंड फॉर्म में। वांट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वांटेड।
अब कोई तो वर्ब चेंज होगी नहीं, क्योंकि पहली वर्ब चेंज होती जो हमने चेंज कर दी है, बाकी कुछ चेंज करने वाला है नहीं, तो हम नहीं चेंज करेंगे, ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो आपने देखा कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उन्हें चेंज कर देते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें एक अपवाद भी है, भी आपको बताया गया कि जो आई या वी होता है वो चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो वी हमारा है उसमें एक अपवाद है। देखिए जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक ही कंडीशन में हो, यानी दोनों पर ही वो नियम लागू हो रहा हो, तो उस कंडीशन में वी नहीं बदलता है। केवल वी की बात कर रहे हैं, वी चेंज नहीं होता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। सेंटेंस लिखा हुआ है, द सेंट सेड वी ऑल मस्ट डाई वन डे। साधु ने कहा हम सभी लोग एक दिन मर जाएंगे, या हम सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। तो आप देख सकते हैं बोलने वाले साधु और सुनने वाले लोग दोनों एक ही कंडीशन में है ना, दोनों नश्वर हैं, इसलिए यहाँ पर जो वी है वो चेंज नहीं होगा। इसलिए हम इसको बनाएंगे कुछ इस तरह से, यानी लिखेंगे द सेंट सेड, इन्वर्टर को हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। अभी ऐसे तो वी बदल जाता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि कंडीशन जो है वो दोनों लोगों पर लागू हो रही है, सुनने वाले पर भी और बोलने वाले पर भी, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं होगा। वी ऑल मस्ट डाई वन डे। समझ गए ना। आपने सीखा है कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, यानी जो आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ये थे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। चलिए अब देखते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। रूल नंबर 2 लिखा है कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यानी यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, ही सेड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सेंटेंस का टाइप क्या है, यानी सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, यू लिखा है। तो अभी आप सोचिए यू हमारे कौन से पर्सन का प्रोनाउन है जब तक हम सेंटेंस को बना रहे हैं। देखिए सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट क्या लिखा है, ही है, तो हम लिख लेंगे ही। ये क्या लिखा है, सेड टू, और सेड टू बदल जाना चाहिए टोल्ड में, इसलिए बदल गया है टोल्ड में। मी है तो लिखा जाएगा मी, कंजक्शन क्या लगेगा, लगेगा दैट। अब आप बताइए ये यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है उसका सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। यहाँ पर यू जो है वो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है। अगर यू सब वर्ब से पहले आया है तो वो सब्जेक्टिव केस है, और वर्ब के बाद आता तो कौन सा केस होता, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पर यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। आप जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, ओ के अकॉर्डिंग, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेड टू का ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, मी लिखा है ना। अब हमें सोचना यू ये है कि यू हमारा जो था वो सब्जेक्टिव केस है ना, तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस लगाना है। देखिए जिस केस में ये हमारे अंदर के प्रोनाउन होगा, हमें उस जो प्रोनाउन नया लाना है वो उसी केस में लाना है। यानी यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्टिव केस आता। तो आप देखिए यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस है तो हम मी का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लाएंगे बल्कि मी का सब्जेक्टिव केस लाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे रखना है ना। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। इस एम बदल जाता है वॉज या वर में, तो आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। आई वॉज अ गुड प्लेयर, आई वॉज अ गुड प्लेयर। तो इस तरह से सेंटेंस ये बन गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यू सेड टू रानी यू हैव डन योर वर्क। तो यू सेड टू रानी यू हैव डन योर वर्क। आप देख सकते हैं सेंटेंस हमारा किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यानी यू से शुरू हो रहा है, यानी सेंटेंस हमारा असर्टिव है, वैसे ही बना लेंगे। यानी यू है तो यू लिखेंगे, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, रानी है तो लिखेंगे रानी। अब क्या लिखेंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब ये क्या लिखा है, यू है, यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अब आपको सोचना ये है कि यहाँ पर यू सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप देख सकते हैं वर्ब से पहले आया है यानी सब्जेक्टिव केस है ना। सब्जेक्टिव केस से अब आप सोचिए ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, रानी, रानी लड़की का नाम है ना, तो रानी के लिए हम लोग कौन सा केस लिखेंगे, शी लिखेंगे ना। शी का कौन सा केस लिखना है, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि आपने देखा यू हमारा सब्जेक्टिव केस लिखा है, तो जाहिर सी बात है रानी का हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। रानी के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा शी।
ये क्या लिखा है, हैव बदल जाता है हैड में। डन है तो डन लिखेंगे। अब ये देखिए योर कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, रानी। रानी का अब रानी का हमें कौन सा केस लगाना, अगर ये पॉजिटिव केस है तो रानी का भी पॉजिटिव केस लगाना है। रानी के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, शी, और शी का पॉजिटिव केस क्या होता है, हर, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर। फिर लिख लेंगे नाउन अपना, हर वर्क। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे चेंज हुआ है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश सेड यू विल हेल्प मी। आप देख सकते हैं भी सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, वैसे ही बना लेंगे। रमेश सेड, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे, दैट। ये क्या है, किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। आप समझ ही गए होंगे, वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस है ना, तो हमारा किससे अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। अगर आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें सेट का ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, यानी ही, शी, इट या दे, इनमें से कोई भी प्रोनाउन हम मान सकते हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो फिर इट मान लेंगे। अगर हम एक से ज़्यादा लोगों की भी बारे में बातें कर रहे हैं तो हम दे लगा लेंगे, वरना हम किसका यूज़ करेंगे, ही या शी का यूज़ करेंगे। सेंटेंस लिखा है यू विल हेल्प मी, तो लग रहा है कि कोई एक ही व्यक्ति है ना, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ही विल लिख सकते हैं या फिर शी लिख सकते हैं। यानी कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे तो हम थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान लेंगे। जनरली हम ही या शी मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर ही मान लेंगे। दूसरा लिखा है विल, विल बदल जाता है वुड में। अब हम हेल्प को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पहली वर्ब चेंज होती है। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, मी लिखा है ना, मी प्रोनाउन है। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। और जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, रमेश। रमेश लड़का है ना, और लड़के के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, ही। तो आपने देखा मी हमारा कौन सा केस है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम क्या ही लिख लेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो केस ये है वही केस ही का आना चाहिए। ही का केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं हिम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन देखते हैं। रूल नंबर 3 है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यानी ही, शी, इट, दे में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इनको समझना सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल आप, शी सेड, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट। अब आप ये देखिए ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आएगा, यानी ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे, दियर, देम, इनमें से कुछ भी आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो ये चेंज नहीं होंगे। तो आपको ही दिखाई दे रहा है तो हम लिख लेंगे ही। अब वॉस दिखाई दे रहा है, वॉस के साथ एनजी फॉर्म है, तो वॉस के साथ एनजी फॉर्म किस में चेंज होती है, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। ये बताइए, ये चेंज हो जाएगा हैड बीन में, हैड बीन में, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हैड बीन में चेंज हो गया। जो वर्ब है उसको हम लिख लेंगे, सिंगिंग आ सॉन्ग। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे सेड शी डिड हर वर्क। तो आप देख सकते हैं ये भी सेंटेंस हमारा असर्टिव है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या इसमें लिखा हुआ है, इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है शी, इसका मतलब असर्टिव था, इसलिए कंजक्शन हम क्या लगा रहे हैं, दैट लगा रहे हैं। अब शी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, शी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते इसलिए लिखा शी को शी। अब ये बताइए डिड क्या लिखा हुआ है, डिड वर्ब की है सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म बदल जाती है हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो आपको सेकंड फॉर्म जब भी दिखाई दे तो आप बदल दें उसे थर्ड फॉर्म में, यानी सेकंड फॉर्म बदल जाएगी थर्ड फॉर्म में। तो हमने पहले क्या लिखना है, हैड लिखना है, फिर क्या करना है, जो डिड है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। फिर लिखेंगे हर, और फिर लिखेंगे जो हमारा नाउन होगा हम उसको लिख लेंगे। ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो, आपको आज की क्लास कुछ हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।